अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमें पढ़ना है वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड। टेम्पल्स को क्यों टारगेट किया जाता था? बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू demonstrate their devotion to God and their power and wealth. It's not surprising that when they attacked on one another's kingdoms, they often targeted these buildings. कहते हैं जो किंग्स होते थे वो क्या करते थे, वो क्यों बिल्ड करते थे? वो टेम्पल्स इसलिए बिल्ड करते थे ताकि वो डिमॉन्स्ट्रेट करते अपना प्यार, अपनी लॉयल्टी किसकी तरफ, खुदा की तरफ, अपना डिवोशन एंड दियर पावर एंड वेल्थ। और वो उन टेम्पल्स में अपनी वेल्थ छुपा मतलब संभाल के रखते थे, अपना पावर दिखाई दे रहा था कि ये टेम्पल इसने बनाया है। इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम्स दे ऑफन टारगेटेड दीज बिल्डिंग्स। कहते हैं इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, ये हमेशा होता था कि जैसे ये अगर एक दूसरे के किंगडम्स पे क्या करते थे, अटैक करते थे, तो ये इन बिल्डिंग्स को भी टारगेट कर देते थे। इन द अर्ली 9th century when the Pandyan king Sri Rama Sri Vallabha invaded Sri Lanka and defeated the king's Sena। कहते हैं क्या हुआ था पीछे। इन अर्ली 9th सेंचुरी, कहते हैं 9वीं सेंचुरी जब थी, 9वीं सदी जब थी, जब किंग पांड्यन जो था उसका नाम क्या था, श्री रामा श्री वल्लभा, उसने इन्वेड किया श्रीलंका, मतलब इनको श्रीलंका पे लड़ाई, उसने श्रीलंका को कब्जे में लिया एंड डिफीटेड द किंग सिना, और उसने किस किंग को हरा दिया, सिना को। द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकल दमकती नोटेड ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स, द स्टैचू ऑफ द बुद्धा मेड इंटायरली ऑफ गोल्ड इन द जेवल प्लेस and the golden image in the various monasteries. All these seized. The blow to the pride of the Sinhalese ruler had to be avenged, and the next Sinhalese ruler, Sena too, ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas. The Buddhist chronicle noted that the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha. अब कहते हैं कि बुद्धिस्ट मॉन्क था एक, और एक क्रॉनिकल था जिसका नाम धमकती था। उन्होंने नोट किया जब ये हो रहा था ना, लड़ाई हो रही थी इनके बीच में, इन दोनों ने नोट किया कि जो वो किंग जो था, कौन किंग, श्री रामा श्री वल्लभा जो था, उसने क्या किया, उन्होंने पूरी जो भी यहाँ पे महंगी महंगी चीज़ें थी वो उन्होंने वहाँ से निकाल दी। जैसे कहते हैं स्टैचू था बुद्धा का, वो पूरा गोल्ड से बना हुआ था, पूरा सोने से बना हुआ था, वो उन्होंने चोरी किया, निकाला वहाँ से। और जो गोल्डन इमेज थी कुछ, वो भी निकाल दी इन्होंने। जो जो महंगी चीज़ें थी वो इन्होंने वहाँ से निकाल दी। Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, he filled it with prized statues seized from defeated rulers. An incomplete list included a sun pedestal from the Chalukyas, a Ganesh statue, and several statues of Durga, and Nandi statue from the eastern Chalukyas, an image of Bhairava, a form of Shiva, and Bhairavi from the Kalingas of Orissa, and a Kali statue from the Palace of Bengal. कहते हैं सिमिलरली, इसी तरह से जब 11th सेंचुरी थी, 11वीं सदी जब थी, तो चोला किंग राजेंद्र जो था उसने एक टेम्पल बनाया, बिल्ड किया एक टेम्पल अपनी कैपिटल में, और उसको किन से भरा, प्राइज्ड स्टैचूज से, मतलब जो महंगे महंगे स्टैचूज थे उनसे इनको भरा। और क्या किया, एन इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेशन पर फ्रॉम द चालुक्यास, गणेश स्टैचू, गणेश का स्टैचू इन्होंने इसमें डाल दिया, बहुत सारे स्टैचूज दुर्गा के, नंदी स्टैचूज जो इन्होंने ईस्टर्न चालुक्या से लाया था, या इमेज ऑफ भैरवी इन्होंने रखा वहाँ पे। भैरवी क्या हुआ, फॉर्म ऑफ शिवा, शिवा होते हैं ना गॉड, उसकी इमेज। और भैरवी फ्रॉम द कलिंगाज ओरिसा, एंड ए काली स्टैचू फ्रॉम द पलास ऑफ बंगाल, और काली स्टैचू भी इन्होंने रखा जो इन्होंने पलास ऑफ बंगाल से लिया था। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी was a contemporary of Rajendra I. During his campaigns in the subcontinent, he attacked the temples of defeated kings and looted their wealth and idols. कहते हैं सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी
ये क्या था, ये टेम्पररी था राजेंद्र आय का। जब इसकी कैंपेन चल रही थी सब कॉन्टिनेंट में, इसने अटैक किए टेम्पल्स और बादशाहों को हराया, और मतलब जो हारे हुए बादशाह थे उनके टेम्पल्स को इसने अटैक किया और उनकी जायदाद जो थी वो लूट ली। सुल्तान मोहम्मद वाज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम। कहते हैं ये कुछ मतलब माना जाना ये नहीं था रूलर, बट बाय आपने भी ये नाम ज़्यादा नहीं सुना होगा, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी। तो कहते हैं ये उतना जाना माना बादशाह नहीं था, बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स स्पेशली द वन एट सोमनाथ ही ट्राइड टू विन क्रेडिट एज ए ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम। कहते हैं बट जब इसने क्या किया, इसने एक टेम्पल जो था, इसने एक ऐसा टेम्पल ये किया, डिस्ट्रॉय किया जो सोमनाथ में था। इसने बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, बट एक जो बहुत ही स्पेशल था टेम्पल सोमनाथ, इसने उसको डिस्ट्रॉय किया और इसने क्या किया, इसको तब से इसको ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम भी कहा गया था। In the political culture of the Middle Age, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the places of worship of defeated rulers. कहते हैं political culture में जो मिडिल एज उस टाइम बहुत सारे रूलर्स जो थे वो अपनी माइट मतलब वो अपना ताकत किस तरह दिखाते थे और मिलिट्री सक्सेस जो होती थी वो इस तरह दिखाते थे कि ये जो हारे हुए जो ये होते थे बादशाह होते थे, ये उन्होंने जो वर्शिप के लिए जगह बनाई होती थी, टेम्पल्स होती थी, जो चीज़ें होती थी, ये उसको क्या करते थे, डिस्ट्रॉय करते थे और वो बेच देते, उनकी जो चीज़ें थी वो लूट लेते थे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने पढ़ा वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड। अब आपको पता चला कि टेम्पल्स क्यों टारगेट होते थे। ये जब दो रूलर एक दूसरे के किंगडम्स पर कब्जा करते थे तो उनके बीच में टेम्पल्स भी टारगेट हो जाते थे। कल हम पढ़ेंगे गार्डन, स्टॉर्म्स एंड फोर्ट्स। आज के लिए इतना काफ़ी है। शुक्रिया।